Namaskar. Today we will discuss landform features created by glacier. Today we will discuss landform created by glacier. आज हम बातें करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड by glacier. Depositional landform created by glacier. इसका मतलब हुआ निक्षेपित स्थल रूप. निक्षेपित स्थल रूप. इसके अंतर्गत हमारा जो है मोरैन, नंबर 2 पे हमारा टिल, नंबर 3 पे हमारा ड्रमलिन. नेक्स्ट हमारा जो है ड्रमलिन. अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बातें करते हैं. फर्स्ट वन इज मोरैन. मोरैन का मतलब होता है हिमोड. मोरैन मीन्स हिमोड. व्हाट इज द मोरैन? हिमोड. ridge like feature formed by depositions of the boulders, pebbles, grains and sands and clay. ridge like feature formed by glacial activities. Ridge like feature formed by glacial activities through the depositions of by the depositions of boulders, cobble, pebble, granules, sand, silt and clay. जब ग्लेशियर मूव करता है तो लास्ट में जा कर के कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें जमा कर देता है, और वो कुछ ऐसा ऊंचाई में अगर वो उठा हुआ हो, उसी को हम मोरैन कहते हैं. ये मोरैन अपने स्थान पे जहाँ पे जमा होता है, डिपॉजिट होता है, उसी के आधार पे इसका अलग अलग नाम रखा जाता है. कहीं पे इसको लैटरल मोरैन, कभी इसको टर्मिनल मोरैन, तो कभी इसको मीडियन मोरैन. इस तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको. कोर्स मोरैन यानी कि तलस्थ हिमोड, मीडियल मोरैन यानी कि मध्यस्थ हिमोड, लैटरल मोरैन यानी कि पार्श्विक हिमोड, टर्मिनल मोरैन अंतस्थ हिमोड. इसकी अगर हम कुछ डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रिज लाइक फीचर्स क्रिएटेड बाय द डिपोजिशंस ऑफ द बाउल्डर्स, कोबल्स, पेबल, सैंड्स, ग्रेन्स, सिल्ट्स एंड क्ले. जब ग्लेशियर मूव करता है तो कुछ अपने साथ ऐसी चीज़ें ले जाकर के कहीं पे डिपॉजिट करता है, बाउल्डर्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, और उसी को हम मोरैन कहते हैं. उसकी अलग अलग फीचर्स होती है. वो कुछ ऐसे उठा रहता है, लंबाई में होता है. इलांगेटेड रिज लाइक फीचर्स. क्या है? इलांगेटेड रिज लाइक फीचर, लीनियर रिज लाइक फीचर. ठीक, यानी कि लंबाई में ऐसे फैला हुआ, कुछ ऊपर जमा किया हुआ, बाउल्डर्स, कोबल, पेबल, ग्रेवल, सैंड, क्ले, सिल्ट वगैरह का बना हुआ हो, उसी को हम मोरैन कहते हैं.
अब इस वाली कंडीशंस में हम अगर बातें करते हैं मोरैन की, तो उसका अगर हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए कि एक ग्लेशियर का मूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ और दूसरा ग्लेशियर का मूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ। एक ग्लेशियर कोई हमारा इधर से आया, एक ग्लेशियर हमारा कुछ मान लीजिए, सॉरी, ये ग्लेशियर जो है कुछ इस तरह से आया और यही ग्लेशियर मान के चलिए एक दूसरा ग्लेशियर कुछ इस तरह से आया। ग्लेशियर के द्वारा लाया हुआ जो भी मलबा है वो जो डिपॉजिट किया जाता है, ये दोनों ग्लेशियर अगर मिलेंगे तो अपने साइड में जो है यहाँ पे कुछ बाउल्डर्स, कोबल, पेबल, ग्रेन्यूल्स, और ये थोड़ा इसे ऊंचे उठा हुआ रहेगा हल्का सा। ये जो बाउल्डर्स, कोबल, पेबल, क्ले वगैरह है डिपॉजिट किया ग्लेशियर ने ला करके, यहाँ पे भी ग्लेशियर ऐसे इस साइड में ला करके कुछ डिपॉजिट करता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटरल मोरैन कहते हैं। लेटरल मोरैन। When two glacier meets with each others and stepping pace forwards, they formed in the middle course as the medial moraine. यहां से अगर कोई ग्लेशियर आता है तो यहां भी ऐसे मलबा डिपॉजिट होगा, इस साइड में भी, इस साइड में कुछ ला करके डिब्रिस सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होता रहेगा, बाउल्डर्स, कोबल, ग्रेवल, पेबल, सैंड्स वगैरह। यही चीज अगर कुछ इस तरह से एक्सटेंशन में ला करके डिपॉजिट हो जाए तो मीडियल मोरैन कहलाएगा, ये वाला बीच वाला। जहां पे ग्लेशियर एंड होगा और वो वाटर फुल्ली मेल्ट हो चुका होगा, सारा का सारा मलबा आखिर में लास्ट में जाकर के ग्लेशियर डिपॉजिट कर देगा। इस वाले जोन को, लास्ट वाला जहां पे ग्लेशियर का पानी फुल्ली मेल्ट हो चुका है, आइस, उसको क्या कहा जाएगा? टर्मिनल मोरैन। When two glacier meets and step forwards, making a ridge in between the cores known as the medial moraine. If sands gravels are deposited in the sides of these glacier, they form as a lateral moraine. At the end sides where glacier terminates and deposited sands, gravel, pebbles, etc. formed a terminal moraine. टर्मिनल मोरैन। इस तरह से ये मोरैन हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो है टिल है। अगला हमारा फीचर जो है टिल है, इसको हम मिटा देते हैं। अगला हमारा फीचर जो है टिल है। टिल का मतलब होता है जब ग्लेशियर मूव करता है तो एक प्लेन फीचर बनाता है, प्लेन टोपोग्राफी। ए प्लेन फाउंड बाय द ग्लेशियल डिपॉजिट्स थ्रू द बाउल्डर्स क्ले। जब कोई भी ग्लेशियर डिपॉजिट करता है बाउल्डर्स, क्ले, पेबल्स वगैरह, और एक फीचरलेस टोपोग्राफी बनाता है, फीचरलेस का मतलब प्लेन सरफेस, तो उसको क्या कहते हैं? टिल कहते हैं। ग्लेशियर मूव करता है, मान लीजिए ये ग्लेशियर मूव किया और कहीं पे ला करके ऐसे बाउल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स, ग्रेवल, क्ले वगैरह डिपॉजिट कर दे, तो ये प्लेन फीचर्स हॉरिजॉन्टली ऐसे एक्सपैंड किया हुआ हो ग्लेशियर द्वारा लाया हुआ मलबा, और वो मलबा जो है फीचरलेस हो। फीचरलेस का मतलब है प्लेन फीचर्स, उसमें कोई अंडुलेशन या कोई अनइवननेस या रग्ड फीचर्स ना हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? टिल कहा जाएगा। दैट इज टिल।
दैट इज स्प्रेड इन शीट, नॉट लाइक ए हुमॉक, नॉट लाइक ए रिज। ये कोई इस तरह से डोमल शेप में नहीं रहता, ये कोई लीनियर फॉर्म में नहीं रहता, बट इट स्प्रेड इन द शीट, ऐसे पूरी हॉरिजॉन्टली एक शीट की तरह ये बाउल्डर्स कोबल्स वगैरह अगर फैला दी जाएगी तो उसी को हम क्या कहेंगे, टिल कहेंगे। यहाँ पे तो ऐसे लंबाई में लीनियर फॉर्म में एक ऐसे रिज है, रिज का मतलब कि ऐसे ऊंचाई में जैसे कोई चीज हो और ऐसे लंबाई में ऐसे हो तो उसको ये कहेंगे, मोरैन कहेंगे। टिल वाली कंडीशंस में क्या है, वही बाउल्डर्स कोबल अगर हॉरिजॉन्टली एज ए शीट सरफेस पे फैला दी गई ग्लेशियर के द्वारा ला करके तो उसी को टिल बोला जाएगा। अगला हमारा जो है ड्रमलिन है। ड्रमलिन नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, ड्रमलिन है। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है ड्रमलिन। ड्रमलिन को जो है क्या कह सकते हैं हम, ओवल शेप्ड रिज, ओवल शेप्ड रिज कंपोज्ड ऑफ ग्रेन्स, टिल्स, ग्रेवल्स एंड सैंड्स। ओवल शेप्ड रिज composed of, oval shaped is composed of, इसको कह सकते हैं हम oval shaped is composed of gravels, sands, clay. These ridges elongated in the directions of the glacial flow. These ridges are elongated in the directions of ग्लेशियल फ्लो। ये रिजेस जो ड्रमलिन है ये ग्लेशियर वाले रास्ते में, ग्लेशियर के डायरेक्शंस में ऐसे लंबाई में ऐसे फैले रहते हैं और हुमोक लाइक कंडीशन, हिल्लोक लाइक कंडीशंस, ओवल शेप्ड ये दिखते हैं, इसी को हम ड्रमलिन कहते हैं। अगर ड्रमलिन की हम कंडीशन वो बनाते हैं मैप तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। मान लीजिए एक ड्रमलिन हमने ये बनाया, एक ये बनाया, ये एक ये बनाया, ये मान लीजिए कि अलग अलग ड्रमलिन हमने बनाए। ये इस तरह से कुछ ऐसे, जिस तरह से मिट्टी का कोई तोदा अगर इस तरह से पड़ा हुआ हो, इसको क्या कहा जाएगा, ड्रमलिन कहा जाएगा। इन्वर्टेड बोट, इसको हम कह सकते हैं, इन्वर्टेड मतलब पलटी हुई नाव। ये जो है इसका डायरेक्शंस क्या है, ये डायरेक्शंस है। इसी डायरेक्शन में लंबाई में अगर जो है ओवल शेप, ओवल मतलब अंडे के आकार का कुछ ऐसी चीज जो कि रिज लाइक फीचर से उठा हुआ हो, उसी को हम ड्रमलिन कह रहे हैं। हमने एक दूसरा कलर भी चुन लिया समझने के लिए। These are the drumlins. These are the drumlins. ठीक, तो तीन फीचर्स हमने डिपोजिशनल फीचर उसमें पढ़े। अगला हमारा टॉपिक है, इसी को ड्रमलिन्स को एक बास्केट टोपोग्राफी कहते हैं या बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी। इसी ड्रमलिन को हम क्या कहते हैं, बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी, यानी अंडे की टोकरी। ये जिस तरह से अंडा अगर कहीं पे ऐसे इकट्ठा करके रख दिया गया हो, दूर से ऐसे ही कुछ लग रहा है, इसलिए इसको जो है एक बास्केट टोपोग्राफी भी कहते हैं। ये ड्रमलिन जो है कुछ अंडे की आकार का इस तरह से कोई फीचर लग रहा है, इसलिए इसको एक बास्केट टोपोग्राफी भी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्लेशियल फ्लो टोपोग्राफी। अगला हमारा है
ग्लेशियल फ्लो टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, जब ग्लेशियर मूव करता है तो इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों फीचर बनाता है। कहीं पे इंड में जो टर्मिनल होता है जहां पे ग्लेशियर फुल्ली मेल्ट हो चुका होता है, उसके बाद वही ग्लेशियर वाटर या रूप में फ्लो करता है, तो उसी को कहा जाएगा ग्लेशियल फ्लो टोपोग्राफी। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि ये ग्लेशियर है, ये क्या है, टर्मिनल है ग्लेशियर का, और यहाँ पे ग्लेशियर बहुत सारे मलबा या इस तरह से ये टर्मिनल मोरैन है मान लेते हैं हम। उसी के बाद इसी ग्लेशियर का फुल्ली मेल्ट हो चुका होगा, तो ये वाटर जो है इस तरह से फ्लो करता रहेगा। तो इस वाली कंडीशंस में जो इधर यहाँ पे लाइन बना दी हमने, तो यहाँ पे क्या है, ग्लेशियल फ्लो। फ्लो का मतलब कि वाटर फ्लो। ग्लेशियर मूव करता हो, थोड़े बहुत ग्लेशियर के टुकड़े हो सकते हैं कि इसमें अवेलेबल हों, छोटे छोटे टुकड़े आइस के या आइस क्रिस्टल्स या स्नो। मेजॉरिटी ग्लेशियर तो यहां तक आकर के मेल्ट हो चुका है, लेकिन इस वाली कंडीशंस में आगे जब ये ग्लेशियर मूव करता है तो वहां पे हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें टुकड़े रह जाते हैं। इस वाले को क्या कहा जाएगा, ग्लेशियल फ्लो। ग्लेशियल यानी कि आफ्टर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर या क्रिस्टल स्नो आइस ऑफ द ग्लेशियर, इट्स स्टार्ट फ्लोइंग इट्स in a linear forms and create a different type of the features. So such type of topography is known as the glacial flow topography. जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है उसके बाद लास्ट में कुछ एक यूनिक की फीचर्स क्रिएट करता है, तो उसको कहा जाएगा ग्लेशियल फ्लो टोपोग्राफी। तो इसके अंतर्गत हमारे जो है, इसके अंतर्गत हमारे यानी यहाँ पे जो है, दीज आर द क्रिएटेड बाय द आइस एंड वाटर बोथ मोमेंट, आइस एज वेल एज द वाटर बोथ क्रिएटिंग, मतलब कि एजेंट है, दोनों के द्वारा ये क्रिएट होता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बातें करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स बनेंगे। नंबर 1 पे हमारा जो है स्कर्स, नंबर 2 पे हमारा जो है स्कर्स के बाद जो है आउटवाश प्लेन, नंबर 3 पे हमारा जो है केम, नेक्स्ट हमारा केटल। ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए पढ़ लेते हैं। केम, नेक्स्ट में हमारा केटल। ये जो है एग्जाम में सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं स्कर्स। स्कर्स जो है, ये क्या है स्कर्स, लॉन्ग नैरो सीनुअस रिज क्रिएटेड बाय ग्रेवल एंड सैंड एंड क्ले। जब ग्लेशियर लास्ट में फुल्ली जो है मेल्ट हो चुका होता है तो इसे लीनियर फॉर्म में फ्लो करता है इसका वाटर, और ये वाटर लीनियर फॉर्म में अगर फ्लो करेगा तो थोड़ा जिस तरह से मियांडरिंग यानी कि जिस तरह से सांप यानी कि स्नेक जो होता है वेव क्रिएट करता है, वेव की तरह मूव करता है, ऐसे ही ये कुछ बनेगा फीचर। दैट इज सीनियस का मतलब इस तरह से कुछ फीचर, मियांडरिंग लाइक कंडीशंस। लॉन्ग नैरो यानी कि सपोज दैट दिस इज द ग्लेशियर, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर इट्स मूव्स, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर सपोज दैट इस तरह से थोड़ा वेवी होगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ये ग्लेशियर जो है मेल्ट होकर के इस तरह से फ्लो कर रहा है, और ये फुल्ली का फुल्ली ऐसे रास्ते में इसके क्या है, बहुत सारे कोबल्स पेबल्स इस तरह चीजें अगर डिपॉजिट हो जाती हैं, कहाँ पे, लास्ट में जब ग्लेशियर फुल्ली मेल्ट हो चुका होता है और ये वाटर फ्लो जब होगा तो अपने साथ पहले तो बाउल्डर्स वगैरह को डिपॉजिट करेगी और लास्ट मोमेंट में ला करके ये सैंड्स क्ले ग्रेवल्स वगैरह को डिपॉजिट करेगी।
इस वाली फीचर्स को कहा जाएगा स्कर्स। लंबाई में हो, थोड़ा सा रिज हो, रिज का मतलब ऊंचाई से उठा हुआ हो, किसकी वजह से ये डिपॉजिट हो गया, बाउल्डर्स, कोबल, पेबल या सैंड्स, ग्रे क्या कहते हैं इसके द्वारा, और थोड़ा ये ऐसे वेवी लाइक कंडीशंस होती है, तो उसके बाद क्या होता है, इसको हम स्कर्स कहते हैं। दूसरा नंबर हमारा इसमें क्या है, आउटवाश प्लेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटवाश प्लेन। नेक्स्ट हमारा जो है इसी में आउटवाश प्लेन है, wash plane. When glacier melt, water flow horizontally over the surface and smoothen the surrounding areas through the depositions of different type of these materials. जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो ऐसे लार्ज एरिया में उसका वाटर फ्लो होकर के फैल जाता है और अपने साथ ला करके कुछ डिफरेंट टाइप का फीचर्स बनाता है, ऑलमोस्ट टोपोग्राफी को इक्वल या पैरेलल कर देता है। जब दूर से देखेंगे तो पैरेलल दिखेगा, लेकिन वहां पे कुछ यूनिक किस्म के फीचर्स दिखेंगे, उसी को हम कहते हैं आउटवाश प्लेन। तो आउटवाश प्लेन एक तरह से ये फीचर्स है ग्लेशियर का। नेक्स्ट हमारा जो है, अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं, केम। नेक्स्ट हमारा जो है केतल। केम, केम जो है ये भी स्मॉल राउंडेड क्या कहते हैं, हिल्लोक लाइक द फीचर्स डिपोजिटेड बाय दीज सैंड्स, ग्रेवल्स। केतल, दैट इज द depressions created by these gravels, these waters and look like a kettle. इसको अगर ऐसे समझा जाए कुछ डायग्राम के द्वारा तो सही रहेगा। मान लीजिए कि मैं मतलब कि 3 डायमेंशनल शेप बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ ग्लेशियर के फ्लो होने का। ये मान लीजिए आउटवाश प्लेन है। ग्लेशियर मेल्टिंग वाला जोन कौन सा हमारा, यहां तक ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है। सपोज दैट ग्लेशियर मेल्टिंग वाला जोन है यहाँ पे, ये टर्मिनल ग्लेशियर का है। ग्लेशियर मेल्ट होकर के जब आगे फ्लो करेगा तो इसी वाले कंडीशंस में जो ड्रमलिन वगैरह है वो यहीं तक बनेंगे, यहां तक खाली ड्रमलिन वगैरह बनेंगे। लेकिन ये जो फीचर है पूरा वाटर ऐसे बहुत दूर वाले एरियाज में फैल जाए, बन जाए, तो इसी में एक पे हमने क्या बनाया, ये क्या बनाया, स्कर्स बनाया। अब स्कर्स में क्या है, बहुत सारे ऐसे कोबल्स, पेबल्स, या ये आउटवाश प्लेन में ही बन रहा है। नेक्स्ट नंबर पे हमने क्या बनाया, यहीं पे अगर कोई हिल्लोक लाइक फीचर्स बन जाए इस तरह से, अंडे की आकार का आधा जैसे सेमी सर्कल, तो इसको क्या कहा जाएगा, केम कहा जाएगा। ये किसका बना होता है, ज्यादातर वही ग्रेवल या सैंड्स वगैरह का ही बना होगा, ऐसे कहीं जगह जगह बन जाए। थोड़ा ये रिज है, रिज टाइप यानी कि ऊंचाई पे ऐसे एक आकार का, तो इसको केम कहते हैं। इसी आउटवाश प्लेन में ये जो है आउटवाश प्लेन है, इसी में कहीं कहीं पे ऐसे डिप्रेशंस में इस तरह की फीचर्स बन जाएं। इस तरह की फीचर्स का मतलब कि वाटर आकर के वहां पे इसको फर्दर डेप्थ कर दे और इसका एक अलग रूप धारण कर दे, तो इसी को क्या कहा जाएगा, केटल कहा जाएगा। जिस तरह से केतली होती है, मान लीजिए इधर पकड़ने के लिए, इधर चाय का कुछ इस तरह से, तो इस तरह से केतल का मतलब केतली से संबंधित है। इस तरह से प्याला या केतली होती है, तो उसमें डिप्रेशन हो जाए और उसमें वाटर जमा हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, केतल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, केम कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, स्कर्स कहा जाएगा। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, आउटवाश प्लेन कहलाएगा। अगला हमारा जो है, इसी पे हम इसको पूर्णविराम देते हैं ग्लेशियर को, और ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक आज का, कि इसमें जो है पहले नंबर पे हमने बातें की इरोजनल फीचर्स की, नेक्स्ट नंबर पे हमने डिपोजिशनल फीचर्स की बातें की। डिपोजिशनल के बाद जो है हमने फिर बातें की कि ग्लेशियर यानी आइस प्लस वाटर दोनों जब फ्लो करने लगे, यानी ग्लेशियर मेल्ट हो चुका हो और उसमें थोड़े बहुत आइस क्रिस्टल या थोड़े बहुत आइस के जो है टुकड़े, छोटे छोटे क्यूब्स वगैरह टाइप बाकी रह गए हों, उसके बाद वो जो फीचर क्रिएट करेगी तो उसको क्या कहा जाएगा,
आउटवाश प्लेन, इसको आउटवाश प्लेन कहा जाएगा। और इस आउटवाश प्लेन में जो है हमारा कौन कौन सा है, ये केटल बनता है। केटल ये क्या है, हमारा इरोजनल फीचर्स हो गया। केटल ये इरोजनल हो गया आउटवाश प्लेन में। आउटवाश प्लेन का मतलब ये किससे बनता है, यहाँ से लेकर के ये वाली जो फीचर्स है ये क्या हो गया, ग्लेशियल फ्लो फीचर्स है। यानी ग्लेशियल फ्लो का मतलब कि यहाँ पे आइस प्लस वाटर बोथ इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग सच फीचर्स। ये वाला जो हमारा डिपोजिशनल है, बोथ आर द डिपोजिशनल फीचर्स। ठीक है, अब ये हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया टॉपिक्स। यहीं पर प्रोग्राम देते हैं। ऑल द बेस्ट, ओके बाय।